बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपसे पहले रसूलों पर भी ये मजाक होता रहा है, जो उनमें से मजाक उड़ाया करते थे, उस अजाब ने उनको आ घेरा जिसका मजाक उड़ाते थे। आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है, बल्कि ये लोग अपने रब की याद से मुंह मोड़े हुए हैं। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद है कि उनकी हिफाजत कर लेते हो, वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और ना कोई साथ दे सकता है उनका हमारे मुकाबले में। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि हमने उनको और उनके बाप दादों को दुनिया के सामने से नवाजा है, यहाँ तक कि उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई। क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से कम किए जा रहे हैं, तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए मैं तुमको वही के ज़रिए इससे डराता हूँ, और ये बात ये है कि बहरे सुनते नहीं और उनको डराया जाता है। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर उनको आपके रब की तरफ से ज़रा सा अजाब भी पहुँचता तो वो कहते कि है हाय हमारी कमबख्ती, वाकई हम ही मुजरिम हैं। आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क़यामत के दिन हम इंसान की तराजू कायम करेंगे तो किसी पर ज़रा बराबर जुल्म ना होगा। अगर किसी का अमल एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसको हाजिर करेंगे और हिसाब करने में काफ़ी है। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा और हारून को फ़ैसले की एक रोशन और परहेज़गारों के लिए नसीहत की किताब दी थी, यानी तौरात। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और क़यामत से भी खौफ खाते हैं। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये बाबरकत नसीहत है जिसे हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम को इससे पहले समझ दी और हमने उनको खूब वाकिफ़ थे। आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये कैसी मूर्तें हैं जिनकी पूजा पर तुम जमे हुए हो। आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहने लगे हमने अपने बाप दादों को इनकी इबादत करते हुए पाया है। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा गुमराही में मुब्तला रहे। आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग कहने लगे क्या तुम वाकई कोई हक बात लाए हो हमारे पास, या हमसे खेल की बातें कर रहे हो। आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का भी रब है, जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। आयत नंबर 58 पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इब्राहीम ने बुतों को तोड़कर रेज़ा कर डाला, मगर उनके एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम के लोगों ने कहा कि ये हरकत हमारे माबूदों के साथ किसने की है, बेशक वो बड़ा जालिम है। आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि एक नौजवान है जो इन बुतों के अक्सर ज़िक्र करता रहता है, उसको इब्राहीम कहते हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले लोग कि तुम ऐसा बुतों की पूजा कर लेते बैठते हो, उसके ऊपर कई कुछ जमे, तो अल्लाह बोले कि हमारे बाप दादा कर लेते हैं भाई, इसके से हम ना कर रहे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले बेशक तुम्हारे बाप दादा और तुम लोग गुमराही में मुब्तला रहे बल्कि बोले। तो फिर बोला, फिर थोड़ी बहस करने लगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो लोग को बोले कि अब तुम ना यहाँ से जाने के बाद एक चाल चलूँगा बल्कि बोले। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करे, ना पूरे जाने के बाद एक पूरे बुतों को तोड़ के बड़े बुत के ऊपर क्या करे, वो जो लकड़ी से तोड़े जिससे भी, वो उसके हाथ में दे दिए। तो जब लोग आके वापस आके देखे कि ये कौन करे हुए, तो फिर वहाँ पर बोलने वाले बोले कि एक नौजवान है जो ये बुतों के बारे में जिक्र करता रहता, उसका नाम इब्राहीम है बोल के बोले। तो